would be thoroughly based on before today's articles and including with today's article. Okay, so we are starting this session with a quote. It's by Dr. APJ Abdul Kalam sir, who is also known as Missile Man of our India. Okay, so हमारा जो थंबनेल बता रहा है वो है नेटफ्लिक्स के बारे में. एक्चुअली हुआ क्या कि जो नेटफ्लिक्स है उसने हाई कोर्ट को बताया दैट कॉन्ट्रोवर्शियल टाइटल ऑफ द फिल्म विल बी चेंज. तो एक्चुअली हुआ क्या, जब घूसखोर पंडित जब इस सीरीज को जब ये टाइटल दिया जा रहा था, ठीक है, तो हुआ क्या, इसकी वजह से जो पंडित कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ऐसा लगे कि उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होंगे कहीं ना कहीं. तो इसके लिए जो यूपी उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ सर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया. देन फिर ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहा न्यूज़ में और फिर हाई कोर्ट में ये मुद्दा जाता है एंड घूसखोर पंडित जो टाइटल था उसको अब थोड़ा मतलब मॉडिफाई करके थोड़ा चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, सेंटिमेंट भी हर्ट नहीं होंगे और जो मूवी रहेगी या जो भी सीरीज रहेगी वो कंटिन्यू की जाएगी. सो लेट्स रीड अबाउट इट. नेटफ्लिक्स इंडिया ऑन ट्यूजडे इन्फॉर्म द दिल्ली हाई कोर्ट दैट दी मनोज वाजपेयी स्टारर घूसखोर पंडित. तो ये है मनोज वाजपेयी, सॉरी, ठीक है, टाइटल था इनके थ्रू जो सीरीज लाई जा रही थी या मूवी जो भी. तो घूसखोर पंडित विल बी रीनेम, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था. आर्टिकल 25 to 28 विच इज टॉक अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, सो दैट्स वाई इट इज इन आर न्यूज. सो द प्रोड्यूसर हैज टेकन अ कॉन्शियस decision in light of the concern that has arisen to change the title of the film from Ghuskhor Pandit to an alternative title which more accurately reflects the film's narratives and intents. तो यहाँ पे जो घूसखोर पंडित था इसके टाइटल को चेंज कर दिया गया है, ठीक है. दैट्स वाई दिस मैटर वॉज इन आर न्यूज, ठीक है. लेट्स मूव फर्दर आर्टिकल. यह है ट्रांस वुमेन अनएम्प्लॉयड वुमेन इन दी केरला टू गेट मंथली एड. तो एक्चुअली एक नालसा केस आता है, नालसा केस आता है इन द ईयर ऑफ द 2014. इस वेट अ मोमेंट, या इस जजमेंट में ट्रांसजेंडर इज थर्ड जेंडर कंसीडर किया जाता है, याद रखना है ना, कंसीडर किया जाता है. उसमें आर्टिकल 39 ऑफ DPSP टॉक अबाउट फ्री लीगल एड. ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट एंगल. ओके, फ्री लीगल एड. And now talk about this particular article. So Kerala CM, who is Kerala CM? Pinarayi Vijayan, on Wednesday officially launched the state government स्त्री सुरक्षा स्कीम. तो ये स्कीम का नाम है स्त्री सुरक्षा स्कीम टू प्रोवाइड कोई, जैसे एमपी गवर्नमेंट ने जैसे होता है ना कि हम डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं अपने वीमेंस को या फिर गर्ल्स के रिगार्डिंग, स्पेशली ये सारा मुद्दे उठते हैं कब है जब इलेक्शन आ रहे होते हैं, ठीक है. तो ये असिस्टेंट देना एंड वीमेंस को एम्पावर करना एंड गर्ल्स को भी एम्पावर करना काइंड ऑफ, एंड उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना. एवरी फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द सेंस ईच एंड एवरीबडी हैव their financial their account, okay, with respect of DBT. DBT स्टैंड फॉर दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. गवर्नमेंट जो भी किसी भी इनिशिएटिव को अगर लेके आ रही है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द सेंस होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेके आए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उसके अकाउंट में जाए, ना कि जो मीडिएटर का जो रोल रहा है वो कम हो जाए और जो बेनिफिशियरी उसको बेनिफिट हो. दैट्स वाई इट इज इन आर न्यूज. सो the first month's payment was transferred on Monday afternoon to 10/18/042. So here the number याद रखना है 10,18,042 बेनिफिशियरीज है. नंबर इंपॉर्टेंट है. द पोल बाउंड स्टेज विमेनाइज, यहाँ पे विमेन रहेंगी 35 to 60. यहाँ पे विमेन की वो एज भी है जैसे कि होता ना कहीं विमेन्स को लाइक पेंशन नहीं मिल रही होती है, अगर मतलब ओल्ड एज की हो पेंशन नहीं मिल रही है तो वो दिस काइंड ऑफ विमेन्स ऑल्सो वुड बी कंसिडर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम. तो अमाउंट याद रखना है, हाउ मच इट्स 1,000 रुपीज़, ठीक है. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल. सो सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू हियर प्ली अगेंस्ट आसाम सीएम हेट स्पीच. एक्चुअली हेट स्पीच क्या होता है, जब हम किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को डाउन करने के लिए या किसी के बारे में ऐसे मिसवर्ड यूज़ कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं किसी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को वायलेट करता है, विच इज ऑल्सो कम अंडर दी राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. ये हमें याद रखना है, ठीक है. फिर मैंने आपको इफ़ यू हैव एन आइडिया दैट मैंने पहले भी यूथनेसिया एक कॉन्सेप्ट है जिसमें भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 बात करता है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट है. तो आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स को प्लीज़ रिवाइज करके जाएं. सो
let's see the article. The Supreme Court on Tuesday agreed to schedule for the urgent hearing a petition filed by the Communist Party of India, Marxist. CPIM stand for Communist Party of India, Marxist, accusing Assam CM Himanta Biswa Sharma of the indulging in a sustained pattern of the hate speech. तो hate speech के रिगार्डिंग इनको समन की बात की गई, मतलब यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, याद रखना है. एंड FIR स्टैंड फॉर व्हाट? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, याद रखना है. सो इनटू द alleged instances of the hate speech, so the petitioner party said Mr. Sharma about Himanta Biswa Sharma, okay, so while holding a constitutional office, ठीक है, तो gave speeches which target, terrorize and instigate hostility against the Muslim community. तो हमें पता ही है there are total six minorities, ठीक है, हमारी कंट्री में 6 है माइनॉरिटीज, है ना. तो इसी में से मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है. सो दैट्स वाई इन आर न्यूज़, ठीक है. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हियर करने को बोला द प्ली अगेंस्ट द आसाम CM विद रिस्पेक्ट ऑफ द हेट स्पीच, ओके. सो यू कैन सी द आर्टिकल फुली ओवर हियर. नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट दी सेंटर प्लान्स गाइडलाइंस फॉर बुक्स बाय डिफेंस पर्सनल. सो याद रखना है यहाँ पे अमिट द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द अनपब्लिश्ड मेमोयर 4 स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी. जो फॉर्मर आर्मी के चीफ जनरल MM नरवणे हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं. तो यहाँ पे हमें बात करनी है, यहाँ पे एक OSA होता है, OSA स्टैंड फॉर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. इसमें होता है अगर आप रिटायर भी हो चुके हैं तो आपको फिर भी ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम आपको कुछ सर्विस में जहाँ पे आप इंडिया के लिए आप इंडिया को आप सर्व कर चुके तो आपको कुछ सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है. वही एक आर्मी एक्ट होता है, इसमें इतने ज़्यादा आर्मी एक्ट जो होता है इसमें इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है कि आपको इतनी सीक्रेसी मेंटेन करनी है. तो 2 चीज़ हमें याद रखनी है. अब ये मुद्दा क्यों है न्यूज़ में, हम थोड़ा जिस्ट पढ़ेंगे. The upcoming guidelines are expected to incorporate provisions of the existing service rules as well as the official secret act, जो स्टैंड करता है OSA. Presently there is no single consolidated law, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है. Specifically governing book writing by retired army officer, की जो एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं. If I just talk about Justice MM नरवणे सर, जो कि रिटायर्ड आर्मी के चीफ रह चुके हैं. फर्स्ट सीरियस कौन है हमारे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, याद रखना है हमें ये बात. अब जो मुद्दा ये है कि इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो यहाँ पे कंट्रोवर्सी बन गई और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया है. राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गाइस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे, ये हमें याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल वही हमारे जैसे कि वंदे मातरम को जो है 150 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीट, ये इसके लिए ये न्यूज़ में है, ठीक है. सो यहाँ पे बात की गई है कि अब यहाँ पे नेशनल सॉन्ग के बारे में भी मेंशन किया गया है कि नेशनल सॉन्ग के कुछ 6 स्टेंजर्स थे जिसमें से 2 लिए गए हैं शायद, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो 4 एक्सक्लूडेड है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात कर रहा था. तो अब वैसे ही बताती हूँ, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है इसके लिए बात की जा रही है. ये पहली बात तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ये याद रखना है हमें, और उनकी बुक है आनंद मठ, याद रखना है हमें, और एक इन्हीं की बुक है दुर्गेश नंदिनी करके. ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई. नेशनल सॉन्ग जो गाया जाने वाला है इसके बारे में बात की गई है. कितना है, 3 मिनट एंड प्लस 3 मिनट और 10 सेकंड का ये रहने वाला है, ठीक है. वाइल हमारा जो नेशनल आई एम राइटिंग शॉर्ट, नेशनल जो एंथम है हमारा वो होता है 52 सेकेंड्स का, ठीक है. तो अब ये मुद्दा है कि नेशनल एंथम के पहले भी इसको मतलब प्ले किया जाएगा या इसको गाया जाएगा, तो इसलिए ये न्यूज़ में है. अब इसके लिए कुछ तो कंट्रोवर्सी है कि इसमें पहले जो स्टेंजर्स थे उनमें 6 थे, उनमें से कुछ एक्सक्लूड किए, कुछ ले लिए गए, है ना. तो अभी मुस्लिम कम्युनिटी को लेके भी यहाँ पे कुछ मतलब होता है ना, रिलीजन बेस्ड कोई भी कम्युनिटी हो, कहीं ना कहीं अगर उनके सेंटीमेंट वायलेट होते हैं तो फिर यहाँ पे मुद्दा न्यूज़ में आ ही जाता है. दैट्स वाई इट इज एन आर न्यूज़, ठीक है. तो ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बात करें हम, तो हम थोड़ा यहाँ देखते हैं. So, it said that Vande Mataram written by Bankim Chandra Chatterjee, okay, is known as the national song. इसको national song बोलते हैं, which is to be sung on arrival and departure of the president at formal state functions and other functions organized by the government. तो गवर्नमेंट जो भी फॉर्मल फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है उसके पहले ये गाए जाते हैं, है ना, लिखा है ना, ऑन द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द, मतलब आने और जाने पर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, और एट द फॉर्मल स्टेट्स, ठीक है. सो इसलिए ये हमारे न्यूज़ में था. यू कैन सी द आर्टिकल ओवर हियर, ओके. ये आप अच्छे से देख सकते हैं कितने हो गए. तो यहाँ पे हम ये हमारा जो 77 हमारा जो रिपब्लिक डे था उसकी परेड में भी ये इसके बारे में बात की थी. वहाँ पे जो टेबल्यूज वगैरह थी, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है. सो एंड हमारे 77th रिपब्लिक डे पे गाइस हु
वर आर चीफ गेस्ट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो कितने मिनट, 3 मिनट 10 सेकंड का ये रहेगा। स्टैंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इट इज प्लेड एज पार्ट ऑफ अ न्यूज रील or documentary. The official version shall be accompanied by mass singing during the unfurling of the national flag and cultural occasions हो गया and the ceremonial functions and other than parades. So ये हमें याद रखना है, ठीक है। So ये हमारी W है, और जो ये स्पेशली अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ, आई एम राइटिंग शॉर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के W के बारे में यहाँ पे बताया भी गया था। आई एम राइटिंग ओवर कल्चर, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें। सो राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, तो यहाँ पे इन्होंने मुद्दे को रेज किया है। एंड द बुक का नाम है, जो कि नेम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, बाय जनरल मनोज मुकुंद नारायण। ओके। एंड तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में है कि इसके कुछ जो लिंक हैं हमारे, जो इजिप्ट में हमारे तमिल, मतलब हमारे जो तमिलनाडु से जो तमिल कम्युनिटी है उनके बारे में बात है। तो वहाँ की जो इंस्क्रिप्शन है उनको डिस्कवर किया गया इजिप्ट में। शेड लाइट ऑन एंशिएंट ट्रेड लिंक, तो यहाँ पे एंशिएंट ट्रेड के साथ हमारी मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन इजिप्ट के बारे में बात करें। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द मेसोपोटामिया, ठीक है। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द हिस्ट्री सेगमेंट्स, ओके। So, path-breaking findings has shed a new light on trade links between ancient Tamilagam, other parts of the India and the Roman Empire. याद रखना है Roman Empire के साथ में। So, the 2 researchers have identified close to 30 inscription. Total number है 30 inscription, याद रखना है। तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत एंड संस्कृत में at the tombs in the Valley of the Kings. Valley of Kings कहाँ पे है एवरीवन? हमारी Valley of Kings हमारी लाई करती है in the इजिप्ट, और इजिप्ट की कैपिटल जो है हमारी कायरो। इजिप्ट कैपिटल इज दी कायरो, ये याद रखनी है। इजिप्ट के बगल में ही हमारा एक सिनाई पेनिनसुला है हमारा, ठीक है। इसके बारे में हमें अच्छे से याद रखना है कि सिनाई पेनिनसुला कहाँ लाई करता है, ओके। सो दे फॉलोड इन दी फुट स्टेप ऑफ द फ्रेंच स्कॉलर जूल्स बैलेट, ठीक है। जूल्स बैलेट हु सर्वेड द वैली ऑफ किंग्स, तो यार उसने जूल्स बैलेट कहाँ से? फ्रेंच से। इन्होंने सर्वे किया है यहाँ पे इस वैली का, ओके। तो गाइस ये लोकेशन है हमारी इजिप्ट की, गाजा इसराइल बॉर्डर, गाजा का इशू, हमास का इशू, ये भी मेडिटेरेनियन में हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं। सबसे ज्यादा वाइन यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की मिलती है, याद रखना है। इसराइल है यहाँ पे, रफा क्रॉसिंग है, इन नॉर्थ में इरेज क्रॉसिंग। सो इट्स आर मैप, ओके। हमारे इंडिया और मलेशिया के टाइज के बारे में, तो इसलिए मैंने मलेशिया का भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 डे की विजिट पे हमारे पीएम मोदी यहाँ पे गए थे, 2 डे की विजिट पे। ये हमें बेसिक चीज है जो याद रखनी। मलेशिया कैपिटल इज दी कुआलालंपुर, ठीक है एवरीवन। एंड गाइस ये हमारे आज के कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। दिस सेशन गोना टू बी लेंदी, सो आई विल कंटिन्यू द रिमेनिंग आर्टिकल्स इन आवर नेक्स्ट सेशन। लेकिन थोड़ा बता देती हूँ कि ये जो न्यूज़ है ये कानपुर मतलब यूपी से एक टोबैको बैरन्स सन है शिवम मिश्रा, इनको बेल मिल जाती है। ये अपनी भाई साहब ये कहाँ जा रहे थे? लंबोर्गिनी से जा रहे थे, और इन्होंने कुछ लोगों को कुचल दिया, ठीक है। इन हिंदी अगर मैं बात करूँ तो इसलिए कार केस, और ये उसमें दिखते नहीं, और बताए जा रहे हैं कि इनके जो ड्राइवर था वो कोई चला रहा था। सो दैट्स वाई इन आर न्यूज़। टोबैको बैरन्स इन द सेंस होता है कि जो टोबैको का व्यापारी होता है, जो इंडस्ट्रीज को मेंटेन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो ये थे अपनी कौन सी कार से? लैम्बोर्गिनी से, ठीक है। तो ये हमें याद रखने को होता है लंबोर्गिनी ये चलाई जानी है काइंड ऑफ, ठीक है। आई एम नॉट किडिंग, बट मुझे थोड़ा गाना जस्ट उससे इंटेंडिंग हुआ, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो इसके लिए इन्हें डिटेन किया, और बस जस्ट 20,000 रुपये लिए, 20,000 कैश ले लिया, और आप जाइए, ऐसा बोल दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। देन अगेन हमारे अरावली के बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट को, बोला कि आप जंगल सफारी प्रोजेक्ट यहाँ पे हम अलाउ नहीं करेंगे, ओके। Guys, there is a background noise, so I'll continue remaining article in our next class. Thank you so much. Till then, stay tuned.